जय श्रीमन नारायण। ए पर जे टिप्पणी हम करे जा रहल बा रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी जी के द्वारा दिहल गयल बा। अध्याय 8 अक्षर पर ब्रह्म योग श्लोक 4। अधिभूतम् क्षरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियज्ञोऽहम् एवात्र देहे देहभृतां वर ओम। गीताचार श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन समेत हमनी सबके अक्षर पर ब्रह्म योग सिखा रहल बानी। परमात्मा कह रहल बाड़न अर्जुन रहुआ पूछनी की अद्भुतम का है। अद्भुतम ध्वनि स्पर्श आकार रस गंध आ ओकर आधार के नासवान प्रकृति है जौन पंचभूत आ पंच तत्व है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आ अंतरिक्ष। एकर मतलब होला ब्रह्मा इंद्र आ औरई देवता नासवान आ अनित्य हवे। ता ई अद्भुत के बारे में केकरा मालूम होके के चाहिए। धन के इच्छा रखे वाला के पता होके के चाहिए कि अद्भुत का है। काहे कि अगर ई अद्भुत के बारे में जानत होके तब ऊ लोग के एहसास होई कि जौन धन सब देवता के लगे बा ओकरा भोग आ दान नासमान बा। यूं बुझा जाई कि जौन धन हम भोगनी आ देनी ऊ ब्रह्मा इंद्र आ बाकी सब देवता के लोग के अनुभव आ दियल धन के तुलना में अतुलनीय और शाश्वत बा। तब ऊ लोग हमरा के शरण में आई। यही से हम कहनी कि धन के इच्छा राखे वाला लोग के पता होके के चाहिए कि अद्भुतम का है। अर्जुन रउआ यूं पूछनी कि अधिदेवतम के का अर्थ बा। अधिदेवतम के मतलब होला जे सब देवता से ऊपर होके अलग अलग लोक के शासक होके सब लोग से ऊपर एक संसार में रहे वाला आ सब देवता से अधिक सुख भोगे वाला एकरा के अधिदेवतम कहल जाला। अर्जुन का रउआ जानत बानी कि ई अधिदेवतम के है। हम अधिदेवतम हई। हम ई सब देवता से ऊपर परम भगवान हई। ता ई अधिदेवतम के बारे में केकरा मालूम होके के चाहिए। जे धन चाहत बा ओकरा अधिदेवता के बारे में जानने के चाहिए। एकर मतलब ई बा कि जे धन चाहत बा ओकरा ई दू गो बात मालूम होके के चाहिए, अधिभूतम आ अधिदेवतम। तब जाके ऊ लोग के पता चली कि हम सब देवता में श्रेष्ठ बानी और नासवान धन के दाता है। तब ऊ लोग हमरा के शरण में अविनाशी धन की खोज करिए। अर्जुन एकरा अलावा रउआ पूछनी की अधियज्ञ का कहल जाला। हमरा के अधिजना के नाम से जानल जाला। हम अधियज्ञ हई माने कि यज्ञ से जुड़ल बानी। हम वही हई जे सब देवता में निवास करनी आ सब यज्ञ के स्वीकार करनी। सब यज्ञ के साथे हम सब देवता लोग के पूजा होला। यही से हमरा के आदि यज्ञ कहल जाला। अर्जुन जे धन चाहत बा ओकरा यू मालूम होके के चाहिए कि हम अधियज्ञ हई आ जे आत्मदर्शन आ आत्म साक्षात्कार चाहत बा ओकरा के यू मालूम होके के चाहिए कि हम अधियज्ञ हई। जैसे श्री कृष्ण परमात्मा कह रहल बाड़न की जे धन चाहत बा ओकरा अधिभूत अधिदेवतम आ अधियज्ञ के जाने के चाहिए। श्री कृष्ण परमात्मा भी यही कह रहल बाड़न। जैसे कि हम पहले बतावले रहनी कि 4 प्रकार के भक्त बाड़े जौन हमरा लगे 4 अलग अलग बात मांगे आवेला। पहले प्रकार के भक्त ऊ लोग होला जो खोवल धन आ खोवल संप्रभुता के खोज करेला। दूसरा प्रकार के भक्त लोग नया धन आ नई संप्रभुता के खोज करे वाला होला। तीसरा प्रकार के भक्त ऊ लोग होला जे आत्मदर्शन आ आत्म साक्षात्कार के खोज करेला। चौथा प्रकार के भक्त वही हवे जे हमरा के खोज करत बाड़े। क्योंकि पहला और दूसरा प्रकार के भक्त लगभग एक ही नियर होले, ऐसे इन्हन के एक साथ समूहबद्ध कहल जा सकेला। ता अब ई 3 प्रकार के भक्त बाड़े।
ई तीन प्रकार के भक्तन के ई मालूम हो के चाही कि हम अधियज्ञ हई। ई तरह से श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के सब सवाल के जवाब दे रहल बाड़े। श्री कृष्ण परमात्मा के शिक्षा के ध्यान करत ई समझ के कि अगर हमनी के दूसर देवता के पास जाए जा ता हमनी के नासवान धन मिलेला, बल्कि श्री कृष्ण परमात्मा श्रीमन नारायण के जाए ता अविनाशी धन मिलेला। ई समझ के कि अगर हमनी के खुद श्री कृष्ण परमात्मा आ श्रीमन नारायण के खोज करी जा आ श्री कृष्ण परमात्मा आ श्रीमन नारायण के समर्पण करी जा ता हमनी के शाश्वत आनंद के प्राप्त होला, जौन आत्मदर्शन आ आत्म साक्षात्कार से बहुत अधिक आनंददायक होला। श्री कृष्ण परमात्मा श्रीमन नारायण के शरण लेवे के एगो मजबूत दृष्टिकोण विकसित करे की कोशिश करत हमनी के श्री कृष्ण परमात्मा के वचन के ठीक और सही दोहरावे की कोशिश करी जा जैसन बा। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। श्रीमद् भगवत गीता का पूरा सार श्री कृष्ण परमात्मा ने अध्याय 18वें के श्लोक 65 से 70 में 8 काम करे खातिर दिले बाड़े। श्री कृष्ण कहले, हम ओ लोगन से प्रेम करनी जो लोग इन 8 बातन के मान तारे। हम ओ भक्तन के हर तरह से रक्षा करब। श्री कृष्ण परमात्मा के द्वारा बोलल गईल संपूर्ण भगवत गीता सुनला के बाद अर्जुन कहले, करिष्ये वचनम त्वा, जेके मतलब बा कृष्ण मैं उही करब जौन आप कही। यही कारण बा श्री कृष्ण अर्जुन के हर तरह के सफलता आ विजय प्रदान करेले। आई परमात्मा के आपन व्रत देई कि हमनी के ये 8 गौ कर्म के पालन करी जा। ई वचन परमात्मा के देवे से बड़न कौनो पूजा तपस्या यज्ञ नहीं। हम 8 प्रण कहब जौन हमनी के करे के चाहिए। आप सब कृपया इन्हन के आपन दिमाग और दिल में सोची। श्री कृष्ण के आपन वचन देवे के ई तरीका में हमनी सबकी कल्पना करे के चाहिए कि श्री कृष्ण का चेहरा खुशी से चमकत बा और खुशी के एहसास करत बा। जय श्रीमन नारायण। यहाँ हमनी के 8 वादा बा। हमनी के पहला वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका निर्देश के मुताबिक हम हमेशा तोहार ध्यान करब और तोहार बारे में सोचब। हमनी के दूसर वादा, हे श्रीमन नारायण, आपका सलाह का अनुसार हम हमेशा आपका भक्त रहब। हमनी के तीसर वादा, हे श्रीमन नारायण, हम आपन सब काम तोहरा सेवा के रूप में और तोहरा संतुष्टि खातिर करब। हमनी के चौथा वादा, हे श्रीमन नारायण, जैस की आप माने के कहले रहलू, हमरा बहुत विश्वास बा कि हम आपके होई और हम हमेशा आपन दोनों हाथ जोड़ के आपके नमस्कार करब और आपकी पूजा करब। हमनी के पांचवा वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोरा बात माम एकम शरणम ब्रज 1866 याद कहले, जहाँ आप हमरा के आपन का अर्पित करे का कहा। श्रीमन नारायण, मैं हमेशा तोहरे शरण में रहब। हमनी के छठवां वादा, हे श्रीमन नारायण, हमरा के तोहरा बात माँ सुचहा 1866 याद कहले कि आप हमनी के शोक ना करे का आश्वासन दे रहे बड़े, हम अब और शोक ना करब। हमनी के 7वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आपने हमरा खातिर श्रीमद् भगवत गीता के वितरण करके हम सबके कृपा कहले और आशीर्वाद दहले बा। हम वादा करत बानी कि रोजाना कम से कम 1 श्लोक पढ़ब या सुनब। हमनी के 8वां वादा, हे श्रीमन नारायण, आप गीता के पूरा मानवता तक ले गयलू। हम गीता में आपके दिव्य वचन के उन भक्तन तक पहुँचावे के प्रयास करब जे गीता से अपरिचित बा। हे श्रीमन नारायण, हम उई करब जौन तू करे का कहब। हम ऐसन व्यवहार करब जैसन आप चाहत बानी और हम खाली आपका खातिर काम करब। श्रीमन नारायण के रोज आपन वचन देहल कि हम ओइस करब जैस आप कहत बानी, ई अपने आप में बड़न पूजा बा। श्रीमन नारायण, करशे वचनम त्वा। श्रीमन नारायण, हम तोरे निर्देश के मुताबिक काम करब। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। जय श्रीमन नारायण। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्च अधिदैवतम् अधियज्ञोऽहम्
येवात्र देहे देहभृतां वर ॐ अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। जय श्रीमन नारायण। सब भक्त लोगों से विशेष अनुरोध बा, जीवन में हर चीज में हमनी के तत्कालिक और प्रभावशाली परिणाम की अपेक्षा रहेला। एकरा खातिर आइए रोजाना 1 मिनट के समय निकालल जाए और नारायण आश्रम पढ़ल जाए। नारायण आश्रम प्राप्त करे खातिर नारायण आश्रम वेबसाइट पर जाई, जो www.narayanashram.org है, और पंजीकरण में आपन नाम और ईमेल दर्ज करी। आपके द्वारा प्रदान कईल गई ईमेल पर आपका एक नारायण आश्रम PDF प्राप्त हुई। PDF में एक रामायण श्लोक, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामम बा। ये तीनों के मिल के नारायण आश्रम कहल जाला। हर व्यक्ति के ये श्लोक के अलग अलग संयोजन मिलेला। जब हर कोई 24,000 भक्तन के साथ रोजाना आपन नारायण आश्रम पढ़त आ सुनत बा, ता हर दिन संपूर्ण रामायण का 1 दौर, श्रीमद् भगवत गीता पारायण के 33 दौर और श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पारायण के 24 दौर प्रतिदिन पूरा होएला। ई एक बहुत ही उल्लेखनीय और विलक्षण परिणाम बा, जौन हर एक दिन ऐसकरे से निकलेला। ई कारण बा कि आप और आपके परिवार के सदस्य तुरते जाके आपन नारायण आश्रम प्राप्त करी। जय श्रीमन नारायण।